हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जानवी है और हम अकाउंटिंग इक्वेशंस कर रहे थे। अब तक हमने 11 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब 12 क्वेश्चन से हमारे थोड़े पॉइंट क्या कहता है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश 10,000। उसने कैश से स्टार्ट किया बिजनेस, तो कैपिटल में कितना आ गया 10,000। 10,000। अगला उसने क्या बोला, पेड रेंट इन एडवांस। उसने एडवांस में क्या कर दिया, रेंट पे। तो माइनस हो गया मेरा कैश से, और प्रीपेड रेंट है तो प्लस हो गया मेरा रेंट में। तो ये हो गया 9,700 कैश, प्रीपेड रेंट 300 और कैपिटल 10,000। अगला क्या कह रहा है, परचेज गुड फॉर कैश 5,000 एंड क्रेडिट 2,000। उसने कैश में कितना परचेज किया 5,000 और क्रेडिट में 2,000। तो हमारा स्टॉक कितने का आया 5, 6, 7,000 का। तो हमारे पास अब कैश कितना बचा 4,700 प्लस 3,000 प्लस 7,000 इक्वल्स टू 2,000 प्लस 10,000। सोल्ड गुड फॉर कैश 8,000, कॉस्टिंग थी उसकी 4,000 की। उसने उसको कितने में बेचा 8 में, मतलब 4,000 के प्रॉफिट में बेचा। तो हमारे पास कैश कितना आया 8,000, प्रॉफिट कितना हुआ 4,000 और हमारे स्टॉक में से स्टॉक कितने का गया 4,000 का। तो अब कितना हुए 12,700 मेरे पास क्या हुआ कैश, 300 मेरे पास हुआ प्रीपेड रेंट, स्टॉक अब मेरा कितने का बचा 3,000 का, क्रेडिटर 2,000 और कैपिटल 14,000। ये क्या था मेरा प्रॉफिट। अगला क्या कहता है, पॉइंट पेड सैलरी 450 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। तो हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है, सबसे पहले तो 100 और उसने पे कितना किया 450। अब ये बियर कौन करेगा, कैपिटल से ओनर। तो ये हो जाएगा 550 माइनस, तो ये कितने हो गए 12,250 प्लस 3,000 प्लस 300 प्लस 3,000 इक्वल्स टू 2,000 प्लस 100 प्लस 13,450। अगला उसने क्या किया, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ उसने मेंशन किया है कि उसने पर्सनल यूज़ के लिए किया, तो मतलब ड्राइंग्स करी है। कितने की 3,000 की। तो माइनस 3,000 माइनस 3,000, ये क्या है मेरा ड्राइंग्स। तो हमारे पास लास्ट में कैश कितना बचा 9,250, प्रीपेड रेंट मेरा था 300, स्टॉक है मेरा 3,000 का, क्रेडिटर्स है मेरे 2,000 के, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 एंड नाउ कैपिटल कितना हुआ 10,450। इसकी भी उसने बोली थी बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो फटाफट बना लेते हैं। तो असेट में क्या क्या आएगा मेरा, कैश, प्रीपेड रेंट और स्टॉक। कितना 9,250 300 3,000 और यहाँ हमारा आएगा कैपिटल कितना 10,450, क्रेडिटर 2,000
और आउटस्टैंडिंग सैलरी 100। अब इसका टोटल कितना हुआ 12,550। दोनों इक्वल हैं। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है राज ने कमेंस मतलब बिजनेस स्टार्ट किया कितने का 70K का, यानी 70,000 से। उसने क्या किया परचेज गुड किया ऑन क्रेडिट 14,000। तो हमारे पास स्टॉक आ गया 14,000 का और उसने ऑन क्रेडिट लिखा है तो हमारे क्रेडिटर्स कितने आ गए 14,000 के। 70,000 प्लस 14,000 इक्वल्स टू 14,000 प्लस 70,000। विड्रॉ फॉर प्राइवेट या पर्सनल यूज कितना 1700। तो -1700 -1700 यहाँ पे हम ड्राइंग सीख देते हैं। हमारे पास कितना कैश बचा 68,300। स्टॉक 14,000, क्रेडिटर 14,000 और हमारा कैपिटल भी 68,300। परचेज गुड फॉर कैश 10,000। कैश से परचेज किया गुड -10,000 प्लस 10,000। तो अभी कितना हो गया 58,300 प्लस 24,000 14,000 प्लस 68,300। अगला का पॉइंट क्या कहता है पेड वेजेस 300। उसने बोला सिर्फ मैंने वेजेस पेड कर दिए 300 के। तो हम क्या करते हैं वेजेस कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो ये कितना आया 58,000। कैश हो गया अब हमारा। स्टॉक 24,000 ही है, क्रेडिटर 14,000 और कैपिटल कितना हो गया 68,000 का। अगला क्या कहता है पेड टू क्रेडिटर 10K। हमने क्रेडिटर को पे कर दी कितने 10,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000। तो ये हो गया 48,000 प्लस 24,000 इक्वल्स टू 4,000 प्लस 68,000। सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट 15,000। तो हमने सोल्ड कर दिए तो 15,000 माइनस हो जाएगा ऑन क्रेडिट पे। तो हमारा डेटर आ जाएगा कितने का 15,000 से। तो ये हो गया 48,000। ये हो गया ये हो गया 9,000 15,000 इक्वल्स टू 4,000 प्लस 68,000। सोल्ड गुड फॉर 4K 4,000 में बेचा जिसकी कॉस्टिंग कितनी 3,000 की। तो प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले तो हमारे पास कैश कितना आया 4,000 रुपये। बेचा मैंने कितने का 3,000 रुपये का और प्रॉफिट कितना हुआ 1,000 रुपये का प्रॉफिट। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि अब हमने सारे पॉइंट्स कर लिए हैं तो हमें सब समझ आ जाना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रही हूँ। अब हमारे पास कैश कितना हो गया 52,000। स्टॉक कितना हो गया 6,000। हमारे पास डेटर कितने के हो गए 15,000।
क्रेडिटर 4000 और कैपिटल 69,000। अब लास्ट बचा परचेज, उसने क्या किया, फर्नीचर 500 के, तो कैश में से हमने माइनस कर दिया 500, फर्नीचर में मैंने प्लस कर दिया और किसी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो हमारे लास्ट में कितना बचा 15,500। 6,000 के हमारे क्या थे, स्टॉक। फर्नीचर कितने का है 500, डेटर है मेरे 15,000, 4,000 के मेरे क्रेडिटर्स हैं और 69,000 मेरे कैपिटल है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है क्वेश्चन नंबर 14। ये थोड़ा बड़ा है तो मैंने इसको इस टाइप से बनाया है। सबसे पहले सेम चीज़, स्टार्ट किया उसने बिजनेस 50,000 से और कैपिटल में मेरे प्लस हो गए 50,000। ये कितना हो गया 50,000। सेकेंड उसने क्या किया, पेड इनटू बैंक 10,000, उसने 10,000 बैंक में जमा करा दिए। तो कैश में से माइनस और बैंक में प्लस। 40,000 मेरा अब कैश हो गया और 10,000 क्या हो गया मेरा बैंक, और कैपिटल कितना है मेरा 50,000। परचेज गुड फॉर कैश उसने 20,000 के करे और क्रेडिट पे 30,000 के, तो कैश में उसने परचेज किया कितना 20,000 माइनस हो गए, और क्रेडिट पे उसने कितने करे 30,000, और स्टॉक कितने का आया 50,000। अब हमारे पास कैश कितना बचा 20,000 का, बैंक में मेरे पास 10,000 है, स्टॉक मेरे पास 50,000 का है, क्रेडिटर मेरे 30,000 के हैं और कैपिटल 50,000 का। अब उसने सोल्ड गुड करे जिसकी कॉस्ट थी 40,000, कैश में किए जिसमें उसने क्या किया, सोल्ड गुड करे फॉर कैश 40,000 जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी 30,000, तो अब मेरे पास 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अब हमारे पास कैश कितना हो गया 60,000 का, बैंक है मेरे पास 10,000, स्टॉक कितने हो गए 20,000, क्रेडिटर 30,000 और कैपिटल 60,000। अगला पॉइंट क्या कहता है, रेंट पेड किया उसने 500 का, तो माइनस 500 और माइनस 500 एक्सपेंस या रेंट पेड, ठीक है। ये आ गए 59,500, 10,000, 20,000, 30,000 और 59,500। अगला क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग है अभी 100, तो हमारी रेंट आउटस्टैंडिंग और रेंट आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास कैश में कोई चेंजेस नहीं है, बैंक में कोई चेंजेस नहीं है, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, ना क्रेडिटर्स में हमारा आउटस्टैंडिंग बढ़ा और कैपिटल 100 रुपये से घट गया। उसने क्या किया, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 5,000, तो हमने फर्नीचर 5,000 का ख़रीदा और क्रेडिट में ख़रीदा, इसलिए हमारे क्रेडिटर
5000 से बढ़ गए। तो हमारे पास कैश सेम, कोई चेंजेस नहीं, बैंक में नहीं, स्टॉक में नहीं, बट हमारा फर्नीचर 5000 का आ गया और हमारे क्रेडिटर में 5000 प्लस हो गए। अगला पॉइंट क्या कहता है, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़। उसने फिर से ड्राइंग करी, कितने की, 5000 की, और कैपिटल में से 5000 फॉर ड्राइंग्स माइनस हो गए। अब हमारे पास कैश कितना बचा, 54,500। बैंक में कोई चेंजेस नहीं है, स्टॉक में भी कोई चेंजेस नहीं है, फर्नीचर में भी कोई चेंजेस नहीं है, क्रेडिटर में भी कोई चेंजेस नहीं है, रेंट आउटस्टैंडिंग में भी कोई चेंजेस नहीं है, बट कैपिटल में क्या चेंजेस है, ये अब कितने हो गए, 54,400। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। उसमें कहीं लिखा है पर्सनल यूज, नहीं, तो हम मान के चलते हैं कि हमारे लिए ही, बिजनेस के लिए ही हमने मोटरसाइकिल खरीदी है। तो यहाँ अब हम मोटरसाइकिल के एक अकाउंट खोल देंगे, मोटरसाइकिल। अब हमारे पास लास्ट में कैश कितना बचता है, 34,500, 10,000 का बैंक, 20,000 का स्टॉक, 5,000 की फर्नीचर, 20,000 की मोटरसाइकिल, 35,000 का क्रेडिटर, 100 आउटस्टैंडिंग और 54,400 की ड्राइंग्स। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं 10 सेकंड दे रही हूँ। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम चीज़, स्टार्ट विद कैश 50K और 30K उसने गुड्स लाए इस बार। तो 50K कैश से स्टार्ट हुआ, स्टॉक आया 30K का, और हमारा कैपिटल कितने से बढ़ गया, 80,000 से। 50 + 30 = 80। परचेज गुड ऑन कैश ऑन क्रेडिट। कैश पे कितने से खरीदा, 30,000, और क्रेडिट पे कितना खरीदा, 20,000। तो ये हो गया 20,000 मेरा कैश, 80,000 मेरा स्टॉक, क्रेडिटर 20,000 और कैपिटल 80,000। गुड कॉस्टिंग 40K वर सोल्ड एट 55K। फिर से प्रॉफिट में बेचा हमने, कितने का, 40,000 का मेरा कॉस्टिंग थी और उसको मैंने 55K पे बेचा, 55,000 पे बेचा, तो मेरे पास 15,000 का प्रॉफिट हुआ। तो हमारे पास कैश कितना हो गया, 75,000, स्टॉक अब कितना हो गया, 40,000, क्रेडिटर्स 20,000 के, और कैपिटल 95,000। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, कैश विड्रॉ किया उसने कितना, 10,000 माइनस 10,000 ड्रॉइंग्स, कितना हो गया, 65,000 + 40,000 = 20,000, और हमारा कैपिटल कितना हो गया, 85,000। अब क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग कितनी है, 2,000। तो 2,000 मेरी रेंट आउटस्टैंडिंग है, और ये कौन बियर करेगा, ओनर कैपिटल। अब मेरे पास कैश कितना बचा, 65,000, स्टॉक कितना बचा, 40,000, क्रेडिटर 20,000 के, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 और कैपिटल 83,000।
एक बार स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब मैं फटाफट क्वेश्चंस करा रही हूँ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। उसके बाद हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अभी के लिए ये स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 1,50,000। उसने कैश से स्टार्ट किया। स्टॉक भी लेके आया वो 60,000 का। मशीनरी लेके आया वो 1,00,000 की। और फर्नीचर लेके आया वो 50,000 का। तो हमारा कैपिटल कितने से बढ़ा? 360 से 3,60,000। 1,50,000 प्लस 60 प्लस 1,00,000 प्लस 50 इक्वल्स टू 3,60,000। अगला अब क्या कहता है? 1/3 of the above goods sold at the profit of 10% on cost and half of it received in cash। अब हमारे पास गुड्स कौन कौन से हैं? स्टॉक है, ठीक है। अब स्टॉक है हमारा, उसने बोला 1/3 यानी 60,000 का 1/3 कितना हुआ? 20,000। वो बिका प्रॉफिट ऑफ 10% के। इसका 10% प्रॉफिट कितना होता है? 2,000। तो स्टॉक मेरा कितना गया? 20,000। प्रॉफिट मुझे कितना हुआ? 2,000। और मेरे पास उसने क्या बोला? हाफ ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ इट रिसीव्ड इन कैश। अब टोटल कितना होगा मेरा? 22,000 का हाफ विच इज़ 11,000 मुझे कैश मिला। 11,000 मुझे कैश मिला और मेरा डेटर बन गया कितने का? 11,000 का। अब मेरे पास कैश कितना हो गया? 1,61,000। स्टॉक हो गया 40,000। मशीनरी 1,00,000 की ही है। फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है। डेटर आ गया 11,000 और हमारे पास कैपिटल कितना आ गया? 3,62,000। अब डेप्रीसिएशन मशीनरी बाय 10%। तो मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगेगा 1,00,000 का 10% 10,000। और ये कौन करेगा? कैपिटल बियर। $1,61,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000, क्योंकि अब ये माइनस होगा डेप्रिसिएशन। 50,000 प्लस 11,000 इक्वल्स टू 3,52,000। अगला क्या कर रहा है? कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। उसने कैश विड्रॉ किया कितना? 10,000। यहाँ पे माइनस हो जाएगा 10,000। 1,51,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000 प्लस 50 प्लस 11 इक्वल्स टू 3,42,000। अगला क्या कह रहा है? गुड सोल्ड टू गुप्ता 10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट। तो हमारा स्टॉक कितना से गया? 10,000 से। और हमारी बिल रिसीवेबल कितना हो गया? 10,000। तो ये हो गया मेरा 1,51,000
प्लस 30,000 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 11 प्लस 10 इक्वल्स टू 3,42,000। अगला क्या कह रहा है, रिसीव 10K फ्रॉम गुप्ता। गुप्ता को ही हमने सोल्ड किया था, तो गुप्ता से अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑफ इट्स मेच्योरिटी, उससे 10,000 मिल गए, तो ये हो गया 10,000 माइनस, और यहाँ हो जाएगा 10,000 प्लस, उससे पैसे मिल गए, तो ये हो गया 1,61,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50 प्लस 11, अब यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 3,42,000। अब अगर का स्क्रीनशॉट चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।